हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रथम पाठ जय सुर भारती पढ़ा था। उसके सारे श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो इसके अभ्यास के प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे करने हैं। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है ना। इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। इनमें से कौन सा संबोधन पद नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिससे देवी सरस्वती को संबोधित नहीं किया हुआ है। तो भगवती ये भी देवी सरस्वती के लिए आया, वागीश्वरी भी आया है, सूर भारती भी आया है, मानस हंस से नहीं आया है। तो ई वाला जो पद है वो संबोधन पद नहीं है। तो आप ई वाले पर टिक कीजिए या ई वाला जो ऑप्शन है वो कोष्टक में लिखिए। दूसरा है अस्या वंदनाएं आहत्य कति संबोधन पदानि संति। इसमें कितने, इस वंदना गीत में कितने संबोधन पद आए हैं। तो इसका आंसर है 10। ठीक है ना। ई वाला ऑप्शन सही है, 10 संबोधन पद आए हैं। अस्या गीत्या कस्य वंदना विधीयते। इस गीत में किसकी वंदना की गई है। तो वाग्देव्या यानी सरस्वती माता की वंदना की गई है। भारत माता की नहीं की गई है, दुर्गा देवी की नहीं की गई और ललित कलाओं की भी नहीं की गई है। तो वाग्य देव्या यानी सरस्वती माता की वंदना की गई है। फिर चौथा प्रश्न है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेदः अस्ति। वागीश्वरी का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही संधि विच्छेद है वाक प्लस ईश्वरी। वाक यानी वाणी और ईश्वरी यानी देवी, वाणी की देवी। तो वाक ईश्वरी यानी अ वाला जो ऑप्शन है वो सही है। फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न है, ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है जय जय हे भारती जय जय हे भगवती सुर भारती इतस्या गीतेः रचयिता को अस्ति। मतलब कि जय जय हे सुर भारती इस गीत के रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर है डॉक्टर हरिराम आचार्य। इसका आंसर है डॉक्टर हरिराम आचार्य। फिर दूसरा प्रश्न है कति काव्य रसाः सन्ति। काव्य रस कितने होते हैं। केषाञ्चन त्रीणायाम रसानाम नामानि लिखन्तु। किन्हीं 3 रसों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है नव रसाः भवन्ति। 9 रस होते हैं। हिंदी में 9 रस होते हैं और 3 रसों का नाम है श्रृंगार, करुणः, रौद्रश्चैत्रे, त्रय रसा। 3 रसों के नाम पूछे इसलिए हम 3 ही लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है मानस हंसः इतस्य किम अर्थद्वय कर्तुम शक्यते। यहाँ पर मानस हंस के कितने, कौन कौन से 2 अर्थ निकलते हैं। ठीक है ना। तो मानस हंस का मतलब एक तो होता है मानसरोवर झील। जो मानसरोवर झील है उसमें तैरने वाले हंस, उसमें रहने वाले हंस भी मानस हंस कहलाते हैं। और दूसरा है मानस रूपी हंस। मानस रूपी यानी हृदय रूपी हंस भी मानस हंस कहलाता है। फिर है सित पंकजम इतस्य पर्याय शब्दम त्रय लिखन्तु। सित पंकजम के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसके पर्यायवाची होंगे श्वेत कमलम, पुंडरीकम और शीत पंकजम। ठीक है। 3 पर्यायवाची होंगे श्वेत कमलम, पुंडरीकम, शीत पंकजम। फिर है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, अब ये बड़े प्रश्न है। ठीक है ना। आसीना भव विमले इति पद्यम हिंदी भाषाया अनुदताम। ठीक है ना। तो आसीना भव विमले ये जो पद्यांश है इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो इसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। आसीना भव मानस हंस यानी हे चमेली चंद्रमा के और बर्फ के समान शुभ्र सफ़ेद कमल पर के समान निर्मल देवी सुर भारती, तुम मान सरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराज कर मेरी मूर्खता को दूर करो और मेरे ज्ञान का विकास करो। ठीक है ना। तो क्या अर्थ होगा हिंदी में इसका कि हे देवी सरस्वती,
हे चमेली, चंद्रमा और बर्फ के समान सफ़ेद और कमल के समान निर्मल देवी सरस्वती, आप मेरे मानस हंस यानी मेरे मन रूपी हृदय रूपी हंस पर विराज कर मेरी मूर्खताओं को, जड़ताओं को दूर करो और मेरी बुद्धि का विकास करो। आप चाहे तो ये लाइन थोड़ा समझा कर लिख सकते हैं, ठीक है ना, अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, त्वमसि शरण्या रुचिरा भरणा इति पद्य संस्कृत व्याख्याता। ठीक है ना, त्वमसि शरण्या रुचिरा भरणा, इस पद्य की संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो इस त्वमसि शरण्या रुचिरा भरणा, इसकी संस्कृत में व्याख्या करनी है। तो इसकी संस्कृत में व्याख्या इस प्रकार होगी, हे देवी सरस्वती, शरण्या त्रिभुवन धन्या, त्रिभुवन धन्या यानी तीनों लोकों में श्रेष्ठ त्वमसि, आप है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ आप है। सुरमुनि वंदित चरणा, सुरे यानी देव, मुनि विश्व, सुर और मुनि ऋषि मुनि, देव और ऋषि मुनि आपके चरणों में वंदना करते हैं। वंदित चरणा त्वमसि, आपके चरणों में वंदना करते हैं। नवरस मधुरा नवरसय माधुर्य दायिनी कविता मुखरा, कविता द्वारा मुखरा यानी कि शब्द माना त्वमसि। स्मित रुचि मंदहास युक्ता छवि, रुचिरा भरणा सुंदरम आभूषणम युक्ता त्वमसि। ठीक है, ये इसकी संस्कृत में व्याख्या है। तो ये जो होमवर्क है आपको अपनी कॉपी में करना है। ये प्रश्न उत्तर है। सबसे पहले कॉपी में आपको आगे एक इंडेक्स के लिए पेज छोड़ना है और उसके बाद में शब्दार्थ आपने कर ही लिए होंगे और इसके बाद आपको ये पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर करने हैं। इसके सभी आंसर मैंने बता दिए हैं, तो आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।